हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन। और हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और इसमें जो टॉपिक हम लोगों ने शुरू किया है वो है प्रॉब्लम्स रिलेटेड ऑन मोल्स। मोल्स पर रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे थे। और फाइनली हमने आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर निकालना सिखा दिया था। ठीक है, तो ग्राम वेट अगर होगा या गिवन वेट होगा तो उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर को कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके बारे में हम लोगों ने बात किया था। ठीक है, तो इंडिविजुअल एटम के अंदर जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने ही प्रोटॉन होंगे। और न्यूट्रॉन का नंबर हम A-Z से निकालेंगे। A-Z मतलब प्रोटॉन का नंबर एटॉमिक वेट माइनस Z मतलब प्रोटॉन का नंबर कह लीजिए आप, एक ही बात है। A-Z से हम न्यूट्रॉन का नंबर निकालते हैं। और अगर कोई एटम चार्ज है, मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, तो उसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर वेरी करेगा। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो जितने पॉजिटिव चार्ज क्रिएट किए हैं उतना इलेक्ट्रॉन का नंबर कम हो जाएगा, और जितने नेगेटिव चार्ज क्रिएट किए हैं उतना इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ जाएगा। लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर उससे इफेक्टेड नहीं होता है, ये बात ध्यान रखना है। नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज नॉट अफेक्टेड। नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के ऊपर उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बात अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, और इसके बाद हम लोगों ने जो डिस्कशन किया वो था एक वाटर मॉलिक्यूल में कितना, एक वाटर मॉलिक्यूल का वेट कितना होगा। तो अगर 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं तो वो 1 मोल के इक्वल हो गया। 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 मोल। इट मीन्स इन ग्राम वेट इट इज 18 ग्राम। तो 6.023 इंटू 10⁻23 का वेट कितना है? 18 है, 18 यूनिट्स है। तो एक का वेट कितना होगा? 18 बाय 6.023 इंटू 10⁻23 मतलब 2.98 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम्स हो जाएगा। एज इट इज हमने प्रोटॉन का, एक हाइड्रोजन का वेट निकाला। तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक वेट है वो 1 है। ठीक है, एटॉमिक वेट मींस वेट ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स। इसका मतलब है 1 मोल एटम्स का वेट, इसका मतलब है 1 मोल एटम्स का वेट। तो 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स का, हाइड्रोजन एटम्स का वेट कितना है? 1 है। 6.023 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स का वेट कितना है? 1 है। तो 1 हाइड्रोजन एटम का वेट कितना होगा? तो 1 बाय 6.023 इंटू 10⁻23 और कैलकुलेट करने के बाद ये आ जाएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ऑफ ग्राम्स, मतलब जो प्रोटॉन का वेट है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको दिया था कि अगर सब्सटेंस हमें ग्राम वेट में दिया है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इक्वल टू ग्राम वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। अगर वॉल्यूम दिया होगा तो गिवन वॉल्यूम बाय 22.4, वॉल्यूम दिया होगा तो गिवन वॉल्यूम बाय 22.4, है ना, इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ दैट आस्क्ड प्रॉब्लम, है ना। जो भी, जैसे CO2 है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, अमोनिया है तो उसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन में 7, हाइड्रोजन में 3, तो 10 हो गए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ग्राम वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स इन 1 मॉलिक्यूल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 का फॉर्मूला यूज कर लेंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से अब अगले फॉर्मेट पर चलते हैं। एक दो क्वेश्चन इस फॉर्मेट पे और करते हैं, छोटे छोटे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं।
और उसके बाद फिर नए फॉर्मेट पर काम करते हैं। और मैंने आपको बताया है कि बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं इस यूनिट के अंदर और हमको बहुत सारा काम भी करना पड़ेगा, क्योंकि कोई आसान एग्जाम तो है नहीं, बहुत टफ एग्जाम है। अबाउट 16 lakhs के आसपास स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और अभी तो बायोलॉजी लेने वालों की संख्या भी काफी बढ़ रही है, क्योंकि लोगों को पता है ये बात कि फ्यूचर के लिए बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है ये। दूसरे सब्जेक्ट, दूसरे जैसे मैथ्स वाले बच्चे हैं तो उसमें आईआईटी वाले बच्चों को छोड़ करके बाकी सबको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर बायो में कम से कम ये सब प्रॉब्लम नहीं है और अपने ही कंट्रीज में, अपने ही देश में रहते हुए हमें बहुत अच्छे जॉब्स ऑफर हो जाते हैं या मिल जाते हैं, आराम से गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाती है। तो बायोलॉजी का अभी बहुत स्कोप बढ़ रहा है। ठीक है, तो चलिए दम लगाना है और क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कैलकुलेट चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैलकुलेट चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो, 1 मोल प्रोटॉन का चार्ज हो, किसी भी स्पेसिफिक एलिमेंट के किसी भी स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज होता नहीं है। ठीक है, तो किसी भी स्पेसिफिक फंडामेंटल पार्टिकल के बारे में पूछेंगे तो आपको इस फॉर्मूले से अप्रोच करना है, इस तरीके से अप्रोच करना है। कैलकुलेट चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज बताइए कितना होगा, ये कैलकुलेट करना है। तो देखिए चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्स। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्स। और अगर ये प्रोटॉन होता तो भी इतना ही रहेगा, प्रोटॉन के लिए भी कितना रहेगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम ही रहेगा प्रोटॉन के लिए। मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का आंसर सेम आएगा, है ना। ऐसे भी चीजों को ध्यान रखना है। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दिस 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन। किसी भी फंडामेंटल पार्टिकल्स का नंबर 1 मोल के अंदर 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 होगा। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन भी रहेंगे 1 मोल में, चार्ज भी सेम है, इसलिए दोनों का आंसर भी सेम आएगा। ठीक है, तो चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 एंड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मोल 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। तो चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इज मल्टीप्लाइड बाय 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, तो यहां से देखिए पावर कितनी बच जाएगी 10 टू द पावर 4 बच जाएगी। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 96368 आ जाएगा। दिस डिजिट इज 96368। चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 96368 कूलम्स। कैलकुलेशन करने पर ये वैल्यू आ जाएगी कूलम्स 96368 कूलम्स एंड इट इज considered as 96500 कूलम्स। और इसको फैराडे ने जो है 96500 कूलम्स कंसीड कर दिया था। तो फैराडे ने क्या कहा कि इसको 96500 कूलम कर लो तो कैलकुलेशन में थोड़ी आसानी रहेगी। ठीक है, तो इट इज कंसीडर्ड एज 96500 कूलम एंड इट इज known as फैराडे नंबर। इट इज नोन एज फैराडे नंबर और इस डिजिट को हम फैराडे नंबर भी कहते हैं। इट इज नोन एज फैराडे नंबर। ठीक है, तो इसको हम फैराडे नंबर भी कहते हैं। मतलब 96500 कूलम्स
is the charge of 1 mole of electron or 1 mole of proton, and this digit is considered to be Faraday number. इस डिजिट को हम क्या कहते हैं? Faraday नंबर कहते हैं. तो Faraday ने इसको सम अप करके 96500 कर दिया था 96368 से, और इसी डिजिट का नाम है Faraday नंबर, Faraday संख्या. इसको हम कहते हैं Faraday संख्या. ठीक है, तो 96500 कूलम्स इज कॉल्ड Faraday नंबर. 96500 कूलम्स को हम कहते हैं Faraday नंबर. क्लियर? तो इट इज अबाउट द Faraday नंबर. तो ध्यान रखेंगे, इसको Faraday नंबर कहते हैं, और बहुत यूज है इसका रेडॉक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, बार बार हमने इसको यूज किया है ना. अब उसके बाद बात करते हैं अगले पॉइंट पर. फाइंड मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एज इट इज. इसी फॉर्मूले से मास ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोटॉन भी कैलकुलेट होगा. वैल्यू बदल जाएगी क्योंकि दोनों का मास अलग अलग होता है. फाइंड मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो देखो, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 into 10 to the power minus 28 grams और 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 into 10 to the power minus 28 grams और 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. ओके, और 1 mole of electron means what? 1 mole of electron equal to 6.023 into 10 to the power 23. एक मोल में इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है? 6.023 into 10 to the power 23. 6.023 into 10 to the power 23 electrons are there in 1 mole. Then mass of 1 mole of electron, mass of 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 28. अगर मुझे ग्राम में निकालना है तो 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23. तो पावर माइनस में कितनी आ रही है? 5 बच रही है. पावर माइनस में कितनी बच रही है? 5 बच रही है. और 9 इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे, देखो 9 इंटू 6 तो 9 छक्का 54, 54 तो सीधे सीधे दिख रहा है. 9 6 54 तो 54.8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5 ग्राम है ये. 54.8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5 ग्राम इन मिलीग्राम. अगर आंसर मुझे मिलीग्राम में चाहिए होगा तो कितना हो जाएगा? इन मिलीग्राम 54.8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5 इज मल्टीप्लाइड बाई 10 टू दी पावर 3. अगर ग्राम से मिलीग्राम में जाना है तो 1000 से और मल्टीप्लाई कर देंगे. अगर ग्राम से मिलीग्राम में लेके जाना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तब पावर कितनी बच गई मेरे पास? 10 टू दी पावर माइनस 2 बच गई. तो पावर माइनस 2 मतलब ये इधर आ जाएगा. तो आंसर कितना आ गया? देखिए 0.548 मिलीग्राम. 0.548 मिलीग्राम इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये एक मोल इलेक्ट्रॉन का मास है. 0.54 मिलीग्राम इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये क्वेश्चन आ चुका है. 11 और 12 में आया हुआ क्वेश्चन है ना, 2010 या 2011 में आया हुआ है. बट अच्छा क्वेश्चन है. जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन पे भी हमें बहुत काम करना है. ठीक है, तो इट इज 0.548 मिलीग्राम्स. ये हो गया इलेक्ट्रॉन का मास, एक मोल इलेक्ट्रॉन का मास. अगर प्रोटॉन होता तो प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 24. तो 24 से हम मल्टीप्लाई कर देते. 1.67 इंटू 10 टू दी पावर
-24 से मल्टीप्लाई कर देते 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23 को, तो हमें मिल जाता मास ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोटॉन। मैं लिख देता हूं वैल्यू, आप सॉल्व कर लीजिएगा। मास ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोटॉन। तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना? मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.67 इंटू 10 टू दी पावर -24 ग्राम्स आर -27 kg। ये प्रोटॉन का मास हुआ। 1 मोल ऑफ प्रोटॉन मीन्स व्हाट? 1 मोल ऑफ प्रोटॉन का मतलब है 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23। सो मास ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोटॉन, 1 मोल प्रोटॉन का मास कितना हो जाएगा? मास ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोटॉन, तो अबाउट 6.023 into 10 to the power 23 is multiplied by 1.67 into 10 to the power -24। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा मास ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोटॉन। तो पावर कितनी बच गई? -1 बच गई, और उसको 6 से 10 के आसपास जाएगा, 10-11 के आसपास, है ना। तो 1.1 के 11 के आसपास अगर जाता है और पावर -1 की है, तो 1.1 ग्राम के आसपास कुछ आंसर बच जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। मास ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोटॉन। ओके, अब बात करते हैं, इसके बाद ये हो गया इंडिविजुअल पार्टिकल के मास का कैलकुलेशन। और न्यूट्रॉन होगा तो प्रोटॉन के बराबर ही रहेगा लगभग, स्लाइटली, बट ये ध्यान रखना है कि न्यूट्रॉन इज द हैवीएस्ट फंडामेंटल पार्टिकल, अगर कभी डायरेक्टली क्वेश्चन आया तो। ठीक है, अब बात करते हैं उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट्स के परसेंटेज का कैलकुलेशन। किसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में, किसी कंपाउंड में कितना परसेंट एलिमेंट प्रेजेंट है, उसको कैसे काउंट करेंगे, उस टॉपिक पे बात करेंगे, है ना। तो डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। ठीक है, इस पे देखिए क्वेश्चंस कैसे आते हैं। जैसे मैं एक हेडिंग बनाता हूं, वैसे आप भी एक हेडिंग बना लीजिएगा कॉपी पर, कि इस क्वेश्चन को हमने ऐसे सॉल्व किया, इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया, तो फिर बुक्स में से भी सॉल्व करना है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव बुक है जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट में 200 क्वेश्चन है, तो बैठ करके आप आराम से सॉल्व करेंगे। मोस्टली तो क्वेश्चन जो मिलेंगे आपको मैंने सब करवा दिए होंगे, थोड़े बहुत नए क्वेश्चन मिलेंगे तो उन पे तो काम करना ही पड़ेगा, तभी तो सीखेंगे आप चीजों को। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। तो देखिए पहला क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, फाइंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड में ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालिए। किसी का भी परसेंटेज पूछ सकते हैं, तो एज इट इज निकलेगा, फॉर्मेट इज द सेम। तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH कितना ले लेंगे हम? NaOH का वेट 40, और ऑक्सीजन कितनी है इसमें? 16 ग्राम। ऑक्सीजन एक है ना, देयर इज 1 ऑक्सीजन, इट मींस ऑक्सीजन इज 16 ग्राम। इसमें से ऑक्सीजन, अगर टोटल 40 ग्राम वेट है तो उसमें से ऑक्सीजन कितनी है? 16 ग्राम है। और परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या काम करते हैं? परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, देखिए कैसे सॉल्व होगा। 40 ग्राम ऑफ NaOH containing 40 ग्राम ऑफ NaOH containing 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। टोटल अगर 40 ग्राम NaOH है तो उसमें से ऑक्सीजन कितनी है? 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज देयर। देन इन 100
परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, देन इन 100, तो 100 में कितनी होगी, तो 16 इंटू 100 बाय 40, 16 इंटू 100 बाय 40, तो ये आ गया देखिए 0 to 0, 4 4 जा 16, आंसर इज 40%। तो 40% ऑक्सीजन इज देयर इन 40% ऑक्सीजन इज देयर इन NaOH। NaOH के अंदर कुल ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है, 40, 40% ऑक्सीजन है NaOH के अंदर। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देयर इज डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज, देयर इज डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज। ओके, अगले फॉर्मेट पर बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया, यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करो। फाइंड द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया, है ना, यूरिया। तो यूरिया के बारे में क्या क्या चीजें पता है, वॉज द फर्स्ट लैब प्रिपेयर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, पहला लैब प्रिपेयर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड है यूरिया, है ना, और ह्यूमन यूरिन से एक्सक्रीट होता है, इसलिए इसका नाम यूरिया रखा था। ठीक है, तो फ्रेडरिक वॉलर ने पहली बार यूरिया का प्रिपरेशन, यूरिया को बनाया, है ना, लैब में फर्स्ट मेड लैब प्रिपेयर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड इज यूरिया। और यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, NH2CO NH2। commonly it is in keto form, but this compound also show the tautomerism, ये कंपाउंड tautomerism भी शो करता है, ठीक है ना। तो कीटो और इनॉल यूरिया में भी कन्वर्ट होता रहता है, एंड यूरिया इज यूज्ड टू मेक डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिसिन। यूरिया का यूज केवल फर्टिलाइजर के जैसा ही नहीं है, इट इज अ नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर, नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर, बट इट इज यूज्ड टू मेक डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिसिन। बहुत सारे प्रकार की एलोपैथिक मेडिसिन बनाने के लिए यूज होता है यूरिया, जो कि साइकोलॉजिकल डिजीजेस जो होती है, मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी, इनमें डिप्रेशन वाले पेशेंट उनको खिलाते हैं। बारबिटूरिक एसिड, बैरोनल टाइप की जो मेडिसिन है वो सब यूरिया की डेरिवेटिव्स हैं। तो NH2CO NH2 इज द फॉर्मूला ऑफ यूरिया। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है यूरिया का, 60, और 60 ग्राम यूरिया में नाइट्रोजन कितनी है, 2, 14 और 14 28, 28 ग्राम नाइट्रोजन इज देयर, 28 ग्राम नाइट्रोजन इज देयर, कुल 28 ग्राम नाइट्रोजन है। यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 60, उसमें नाइट्रोजन कितनी है, 28। तो हाउ टू अप्रोच 60 ग्राम ऑफ यूरिया, ये क्वेश्चन भी आ चुका है कई बार, है ना। 60 ग्राम ऑफ यूरिया कंटेनिंग 60 ग्राम ऑफ यूरिया कंटेनिंग 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। 60 ग्राम यूरिया के अंदर कुल 28 ग्राम नाइट्रोजन है। तो परसेंटेज के लिए क्या काम करेंगे, देन इन 100, तो हाउ मच इन 100, 28 इंटू 100 बाय 60, तो ये 4 पॉइंट समथिंग 4.46, देखो ये 0 से 1 0 गया, 6 का टेबल 6 चौका 24, कितना कैरी हुआ, 6 4 जा 24, तो 4 कैरी हुआ, है ना। तो 6 6 जा 10, 6 6 जा 10, तो 46.66% नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन यूरिया। 46.66% नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन यूरिया। 46.66% नाइट्रोजन होगा यूरिया के अंदर, और जितने भी नाइट्रोजन कंटेंट फर्टिलाइजर हैं उसमें यूरिया का परसेंटेज, यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंटेज सबसे ज्यादा होता है। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इज देयर इन यूरिया। और बहुत सारे जो आपके एग्रीकल्चर क्रॉप हैं उसमें यूरिया यूज होती है, ठीक है। बट फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ये सब मिल करके सभी जो लैंड की फर्टिलिटी को कम करते हैं और जो भी हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनिज्म हैं उनको भी किल कर देते हैं। इसलिए जो फूड मटेरियल है लोग खाना तो खा लेते हैं, पेट तो भर जाता है, बट देयर इज नो न्यूट्रिएंट्स, उनमें न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। इट कॉजेस डिफरेंट टाइप ऑफ
डिसीज जिसके कारण अलग अलग प्रकार की बीमारियां, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर एंड अदर डिसीजेज आर caused by the deficiency of nutrients in the food। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया सॉल्व कर लिया हमने। 46.66% नाइट्रोजन इन यूरिया। इसी सीरीज में एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। फाइंड द परसेंटेज ऑफ सल्फर, फाइंड द percentage of sulfur, find the percentage of sulfur in sulfuric acid। H2SO4 में सल्फर का परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज ऑफ सल्फर इन सल्फ्यूरिक एसिड। तो H2SO4 का टोटल वेट कितना, मॉलिक्यूलर वेट कितना, 98। देखिए हर जगह क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर वेट की जरूरत आपको पड़ रही है, और अगर याद है तो ये टाइम सेव करता है आपके लिए। तो H2SO4 में H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना, 98 कंटेंट, और सल्फर कितनी है, 1। तो वेट ऑफ सल्फर इक्वल टू 32। एक सल्फर है, सल्फर का वेट कितना होता है, 32। इट मींस व्हाट हैपेंस, 98 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, 98 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 इज कॉल्ड किंग ऑफ एसिड। H2SO4 को किंग ऑफ एसिड कहते हैं। और सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का प्रिपरेशन जो है वो केमिस्ट्री के लिए बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि बहुत सारे केमिकल्स के कन्वर्जन में ये कंपाउंड यूज होते हैं। बहुत सारे केमिकल को बनाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड वाला केमिकल यूज होता है। ठीक है, बनाया तो था इसको डिफरेंट मेटल्स को गोल्ड में कन्वर्ट करने के लिए, उसमें तो कोई कामयाबी मिली नहीं, लेकिन गलती से बना हुआ ये कंपाउंड बहुत ही यूजफुल है। किंग ऑफ एसिड भी कहते हैं इसको, ऑयल ऑफ विट्रॉल भी कहते हैं। तो 98 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कंटेनिंग 32 ग्राम ऑफ सल्फर, 32 ग्राम ऑफ सल्फर। 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर कुल 32 ग्राम सल्फर है। देन इन 100, तो 100 ग्राम में कितना होगा, देन इन 100। तो परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं हम लोग, तो 32 इंटू 100 बाय 98। तो अप्रोक्सीमेट देखो 32 पॉइंट समथिंग ये रहेगा, क्योंकि 98 100 के बराबर ही है, ऑलमोस्ट है ना। तो 32 पॉइंट समथिंग इज द आंसर। और मैं आंसर आपको सॉल्व किया है मैंने, तो बता देता हूं 32.65, 32.65%, 32.65% there is the composition of sulfur in the sulfuric acid। तो सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर 32.65% सल्फर है। और सल्फर भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। सल्फर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। इंसुलिन का पार्ट भी है सल्फर, और ओनियन के अंदर, प्याज के अंदर बहुत सारा सल्फर प्रेजेंट रहता है। इसी सल्फर के कारण जो है आईज में इरिटेशन होता है। सल्फर आएगी तो आईज में इरिटेशन करेगी, एंड इट ब्रिंग्स द टीयर्स, और आंसू निकलने लगते हैं सल्फर के प्रेजेंस के कारण, है ना। सल्फर इरिटेशन करता है। और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। फाइंड द परसेंटेज ऑफ फास्फोरस, फाइंड the percentage of phosphorus in Mg2P2O7। Mg2P2O7 में फास्फोरस का परसेंटेज निकालना है। तो Mg2P2O7 का वेट कितना होता है, 222, हाँ ना। इट्स वेट इज 222। तो देखो Mg2P2O7 का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 222। अब इसमें बस ये ध्यान रखना है, इसमें फास्फोरस कितनी है, 2। फास्फोरस का वेट कितना होता है, 31। तो दोनों का मिला के कितना हो जाएगा, 62। तो फास्फोरस इज 62 ग्राम, है ना। इसमें 222 ग्राम में फास्फोरस कितनी है, 62 ग्राम। देन इन 100,
तो 222 ग्राम ऑफ Mg2P2O7 containing 62 ग्राम ऑफ फॉस्फोरस के अंदर 62 ग्राम फॉस्फोरस है, तो 100 में कितना होगा? देन इन 100। अब आप आराम से इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देन इन 100 तो क्या हो जाएगा? 100 इंटू 62 बाय 222 तो सॉल्व करने के बाद जो परसेंटेज आ जाएगा वो है 27.92 27.92%। 27.92% इज द आंसर। ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन द कंपाउंड। ओके, और नाउ इट इज क्लियर। और आपके पास अब इतने सारे क्वेश्चन हो गए, कोई नया भी क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से बना लोगे। ठीक है, अब बात करते हैं परसेंटेज वेट अगर गिवन है तो मॉलिक्यूलर वेट पर कैसे जाते हैं। हाउ टू फाइंड मॉलिक्यूलर वेट। तो फाइंड मॉलिक्यूलर वेट, कैसे मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे अगर इंडिविजुअल का परसेंटेज दिया हुआ है तो। इसमें भी एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स में आए हुए एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो उस पर बात कर लेते हैं। In a sample of organic compound, in a sample of organic compound, 4% सल्फर इज प्रेजेंट। ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक सैंपल है, उसमें 4% सल्फर है, 4% सल्फर इज प्रेजेंट। फाइंड molecular weight of the organic compound, find molecular weight of the organic compound। तो उस organic compound का molecular weight निकालिए। ठीक है, अब फिर से देखिए कैसे अप्रोच करना है। मेन काम है अप्रोच करना, कि हाउ टू अप्रोच। ठीक है, 4% सल्फर, मतलब ये पता है मुझे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें 4% सल्फर है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में कोई बात नहीं किया उसने, लेकिन एक हिंट आपको दिया है, सल्फर इज नोन। और सल्फर का वेट कितना होता है? 32। द वेट ऑफ सल्फर इज 32। सल्फर का वेट कितना है? 32 है। वेट ऑफ सल्फर इज 32, ये बात हमें पता है। ठीक है, तो 4% सल्फर। अब बड़ा डाटा हमको निकालना है तो छोटे डाटा को इधर लेके आना पड़ेगा, है ना। 4%, तो 4 ग्राम कह दूं मैं। 4 ग्राम ऑफ सल्फर, 4 ग्राम ऑफ सल्फर इज प्रेजेंट, 4 ग्राम ऑफ सल्फर इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर सल्फर 4 ग्राम है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है? 100 ग्राम। 4% सल्फर होने का मतलब तो यही है ना कि सल्फर अगर 4 ग्राम है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है? 100 ग्राम है। मोलिकुलर वेट ऑफ सल्फर इज 32। सल्फर का मोलिकुलर वेट मुझे पता है 32। molecular weight of sulfur is 32, then the मतलब सल्फर का एटॉमिक वेट है ना, सल्फर का एटॉमिक वेट कितना है? 32। मॉलिक्यूलर वेट नहीं कह सकते अपन, एटॉमिक वेट ही कह लेते हैं। एटॉमिक वेट ऑफ सल्फर या मॉलिक्यूलर, ठीक है लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्फर या एटॉमिक वेट ऑफ सल्फर कर दीजिए। एटॉमिक वेट ऑफ सल्फर इज 32, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। Atomic weight of sulfur is 32. Then weight of organic compound is 32 into 100 by 4। अगर 4 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड था
तो 4 ग्राम सल्फर था, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है 100 ग्राम। अगर सल्फर 32 है तो सल्फर कितने टाइम्स अपने वेट से, अपने परसेंटेज से उसका वेट कितना टाइम्स बढ़ रहा है 8 टाइम्स। 8 टाइम्स बढ़ा तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट भी क्या होगा 8 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो इट इज 8 और इट इज 800। तो इस तरीके से अगर सैंपल में किसी एलिमेंट का परसेंटेज दिया हुआ है, चाहे वो नोन है चाहे वो अननोन है, अगर एलिमेंट का परसेंटेज दिया तो वो एलिमेंट तो मुझे पता होगा ही। तो इस तरीके से हम उसके मॉलिक्यूलर वेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस पे प्रीवियस ईयर में क्या क्या क्वेश्चन आए उस पे बात कर लेते हैं। तो व्हाट आर द क्वेश्चंस इन प्रीवियस ईयर। अब देखो प्रीवियस ईयर में इस कैलकुलेशन पर बेस कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। तो 2 अच्छे क्वेश्चन है उसमें, और अब आप आसानी से सीख भी जाओगे कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन आया इसमें, इन अ सैंपल ऑफ इंसुलिन, इन अ सैंपल ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन कहां से निकलता है, पैनक्रियास की बीटा सेल इंसुलिन निकालती है। उसमें कुछ हिस्सा जो है वो एंडोक्राइन ग्लैंड जैसा काम करता है, जिसको हम कहते हैं बीटा सेल। कहां पर होते हैं, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस पर होते हैं बीटा सेल विच सिक्रीट द इंसुलिन, और अल्फा सेल जो रहते हैं वो ग्लूकागॉन हार्मोन निकालते हैं। तो isolate of Langerhans of pancreas containing 2 different type of cell, alpha cell and beta cell. Alpha cell glucagon और beta cell insulin निकालता है। In a sample of insulin 3.4% sulfur is present. Sulfur is present. Sulfur is present. Okay. Find molecular weight, find molecular weight of इंसुलिन। तो इंसुलिन का मॉलिक्यूलर वेट हमको निकालना है। अप्रोच इज द सेम, क्वेश्चन इज द सेम, है ना। तो 3.4% सल्फर इज देयर, इंसुलिन में 3.4% सल्फर होती है। तो व्हेन सल्फर इज 3.4 ग्राम, then weight of insulin, molecular weight of insulin is 100। तो सल्फर अगर 3.4 ग्राम है तो इंसुलिन का वेट कितना होगा 100 ग्राम होगा। when sulfur is 3.4 gram then the weight of insulin is, then the weight of insulin is 100 gram। okay, weight of sulfur, weight of sulfur is 32। सल्फर का वेट कितना है 32। then weight of insulin, then weight of insulin is, तो इंसुलिन का वेट कितना होगा 32 into 100 by 3.4। अब देखो अगर ये 3.2 करता तो कैलकुलेशन कितनी आसान हो जाती है ना। 3.2 होता तो हम 10 टाइम्स कर देते 32 को और 1000 आंसर आ जाता। अब 3.4 है मतलब आंसर 1000 से कम आएगा, आंसर इज लेस देन 1000 और दैट इज 941.17, 941.17। कई बार तो लोग प्रॉब्लम्स को ही याद कर लेते हैं कि अगर 3.4% सैंपल वाला इंसुलिन वाला क्वेश्चन आया तो उसका आंसर है 941। ठीक है, और वैसे भी आप बार बार याद करते रहोगे, हम लोग सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करते रहेंगे तो कई बार आपको क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जिसका आंसर न्यूमेरिकल का भी आंसर आपको याद होगा, है ना। क्योंकि अगर अच्छे से पढ़ाई करेंगे आप तो आपको सभी क्वेश्चंस बहुत आसानी से बन जाएंगे और अच्छे से ही पढ़ना है क्योंकि किसी के पास भी इस दुनिया में कोई ऑप्शन नहीं है अच्छे से काम करने के अलावा, और कोई ऑप्शन है नहीं। ठीक है, तो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड विद दिस, अगला क्वेश्चन जो आया वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई पीएमटी जब एआईपीएमटी होता था तब का क्वेश्चन है, एआईपीएमटी से रिलेटेड। द परसेंटेज ऑफ सेलेनियम, द परसेंटेज ऑफ selenium, the percentage of selenium in peroxidase। अब देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज कितनी टफ है, अधिकांश लोग तो क्या करेंगे, बहुत ही टफ क्वेश्चन है छोड़ दो, बट क्वेश्चन में है कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। द परसेंटेज ऑफ सेलेनियम इन peroxidase एनहाइड्रस एंजाइम is 0.5% है ना। द परसेंटेज ऑफ सेलेनियम इन peroxidase एनहाइड्रस एंजाइम इज 0.5। peroxidase एनहाइड्रस एंजाइम के अंदर कितना सेलेनियम है, 0.5% सेलेनियम है, 0.5% सेलेनियम है। मोलिकुलर वेट ऑफ या वेट ऑफ सेलेनियम, वेट of selenium is 78.4 और selenium is weighted by 78.4। find weight of enzyme, तो एंजाइम का वेट हमको निकालना है। find weight of enzyme मतलब क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस उसकी लैंग्वेज ऐसी है, एंजाइम का नाम ही इतना टफ। द percentage of selenium in peroxidase anhydrous enzyme is 0.5। ओके, तो अगर एंजाइम 0.5 ग्राम है, 0.5 ग्राम अगर एंजाइम में सेलेनियम है, 0.5 ग्राम अगर एंजाइम में सेलेनियम है, तो वेट कितना है, 100। तो कैसे अप्रोच करेंगे, when selenium is 0.5 gram, then enzyme is, तब एंजाइम का वेट कितना है, 100, then enzyme is 100 gram। if selenium is 0.5 gram then enzyme is 100 gram। तो अगर सेलेनियम का वेट 0.5 है तो एंजाइम का वेट कितना है, 100 ग्राम है। क्लियर। अब क्या कहा, वेट ऑफ सेलेनियम आपको गिवन है 78.4, तो एंजाइम का वेट निकालना है। वेट ऑफ सेलेनियम इज 78.4। देन द वेट ऑफ एंजाइम is 78.4 into 100 by 0.5। तो क्या काम करेंगे, 0.5 मतलब ये कितने टाइम्स हो गया, 0.5 मतलब आधा, 1/2, तो 1/2 का 2 ऊपर जाएगा तो कितना हो गया, 200 हो जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 0 बाद में बढ़ा दीजिए। तो 2 से मल्टीप्लाई करिए इसको, 2 4 ज़ा 8, ओके, 2 देखिए 2 4 ज़ा 8, 2 8 जा 16 और 16 का 1 कैरी, 2 7 ज़ा 14 और 1 15 और इस पे 0 बढ़ा दीजिए तो 15680 कितना आ जाएगा, 15680। $78 into this 1560। तो ये सेलेनियम वाले क्वेश्चन का आंसर आया। ठीक है, वन 1560 2 से मल्टीप्लाई किया था मैं, 78.4 है तो 156 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 आ गया,
ओके, और 2 0 बढ़ाया, ठीक है। 15680, 70 दूनी 140, 80 दूनी 160, हाँ ठीक, 15680 इज द आंसर। एक बार कैलकुलेशन को चेक कर लेंगे, है ना, वंस चेक द कैलकुलेशन, है ना, प्रॉपरली सभी कैलकुलेशन को एक बार आपको जरूर करके देखना चाहिए, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग और प्रॉब्लम्स पर बात करेंगे।